आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर से कनेक्टेड होते जाएं। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना, भीतर देखना, भीतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है। आप देखते रहना। यू आर ए सीयर, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, हर पल हर घड़ी जागे जागे रहना भीतर की ओर। स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, आप देखते रहना। देखना स्वाभाविक रूप में, लगातार देखते चले जाना। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप दृष्टा बनकर के रहना। अत्यधिक देखने में रुचि लेना, मन माया की गति को देखते रहना, मन का विस्तार देखते रहना, माइंड के फैलाव को देखते रहना, मन की एक्टिविटी को देखते रहना, वाच करना। तुम अपने स्वभाव में आना, वापस मन की आदतों में नहीं रहना, अपने स्वभाव की स्थिति में रहना, अपने स्वाभाविक रूप में रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। Realize it. जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना। जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भीतर की दिशा में जो जो घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। मन की गतिविधियों में कहीं इंटरफियरेंस ना रहे, तनिक मात्र इंटरफियर नहीं करना। जो हो रहा है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, तुम सब देखते चले जाना, वाच करना। बी वॉचफुल। हर कदम, हर क्षण, हर मोमेंट तेरा देखने में हो। देखना निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। कहीं दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। Here is meditation. पल पल जागे रहना। मन के गलियारे में कहीं सो ना जाना, मन की गतिविधियों में कहीं खो ना जाना, मन के साथ नहीं हो लेना। माइंड की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना। मन से हट करके मन की गतिविधियों को देखना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी केवल देखने में गुजरे। अवसर चूकना नहीं। ये अनमोल घड़ी, अनमोल समय अपने से मुलाकात का कदाचित भी मिस नहीं करना। आप इससे वंचित न रहना। पूरा पूरा आनंद, पूरी पूरी मस्ती लेना। करना कुछ भी नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। जो भी हो रहा है
उसको देखते रहना, माइंड की फिल्म को, माइंड की एक्टिविटीज को देखते रहना, एकमात्र देखना और कुछ करना नहीं। Simply watch your mind, watch your thoughts. Simply look, simply watch, only watch as a neutral energy. निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना, कहीं इंटरफियर नहीं करना माइंड की एक्टिविटी में, माइंड की गतिविधियों में कहीं भी इंटरफियरेंस ना रहे। तुम्हारे वाच करने से सब कुछ सहज सरल साधारण होता जा रहा। तुम्हारे जागने मात्र से माइंड अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ता चला रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी ट्रू नेचर में स्थित हो जाने की जरूरत है। एक प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द उछले। अपनी दीवानगी में बहुत गहरे उतरते चले आना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन के विस्तार को देखते रहना। और अगर भाव दशा है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, डूबते चले जाना अपनी प्यास में। इधर दीवानगी का आलम पिरोना, गहरी डुबकी लगाना। डूब करके ही डिवाइन हो जाओगे, तुम डिविनिटी का शिखर हो जाओगे। विराट अस्तित्व में जगमगाने लगोगी। अगर एक डुबकी गहरी लग जाए प्रभु प्यास में, धन्य धन्य हो जाओगी। पूरी तरह सफाई कर लेना भीतर की, कोई राग द्वेष न रह जाए, कोई ईर्ष्या द्वेष की अग्नि न जले। बहुत गहरे हो जाना, गंभीर नहीं होना, गहरे होना, गहराई छूना। प्यास दर दीवानगी का आलम छलकता चला है। बहुत समय गुजर गया, मालिक से मुलाकात ना हो पाई, अपने भीतर बैठे प्रभु से मिलन ना हो पाया। यूं ही गवा दिया अवसर। आज तक तो दूसरों में ही लगा रहा, तूने अपना भीतर ना बनाया, भीतर संवारा ना, भीतर सजाया ना। भीतर बैठे प्रभु से कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं, मिलन की घड़ी ना उतर पाई। ये सौभाग्य उतर जाए तो धन्य धन्य हो जाओगी। अपने ही घर में तुम, अपने ही भीतर में तुम आनंद मगन होके रहना। जागे जागे रहना, कहीं उलझना नहीं मन की गतिविधि में, कहीं भी खो ना जाना, लॉस्ट ना होना। मन माया के खेल में मन पूरी तरह से नचा के रख देता है, तेरा सारा समय लूट लेता है। जागे रहना, अवसर चूकना नहीं। जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, केवल देखना और कुछ करना नहीं, केवल वॉच करते रहना। वॉचफुलनेस इज योर ट्रू नेचर।
ओंकार। आमीन आमीन। अभिमान में नाना इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना। इतना ख्याल रखना, ये रहा बहुत कठिन है, ये रहा बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, ये राह बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, अभिमान में ना, अभिमान में ना, अभिमान में ना। काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। संग्राम है ये जीवन, संग्राम है ये जीवन। संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, 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 संग्राम है ये जीवन। संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, अभिमान में न आना। इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना। इतना ख्याल रखना,
बस तेरी नज़र भीतर लग जाए, तेरा ध्यान भीतर उतर जाए, तेरी सुरती का आलम जगमगा उठे, तो दुनिया कुछ भी कहे मन लगा। फिर दुनिया के हाथ में तेरा जीवन नहीं चलेगा, तेरे हाथ में तेरा जीवन होगा, तो अपनी मस्ती से चलेगा। निरंतर जीवन की आभा पिरोना, विभा पिरोना, जीवन की एकमात्र प्यास पिरोना। जन्म के पश्चात जीवन चाहिए जिसका ना कोई मान है, ना अपमान है, ना लाभ है, ना हानि है, ना स्तुति है, ना निंदा है, ना यश है, ना अपयश है, दोनों के पार निरंतर जगमगाता है जीवन। जीवन जिसके हाथ लगा वो कभी मरा नहीं, चारों युगों में अमर हुआ। जिसने जीवन जिया, जन्म नहीं जिया, जन्म के साथ मृत्यु है, जीवन के साथ अमरता का संदेश है। जन्म के पश्चात जीवन ज्योत जगाना, जीवन को उपलब्ध करना, ये तेरी उपलब्धि का द्वार है। एकमात्र यही उपलब्धि है तेरी, इसके सिवा मानव जन्म की कोई कीमत नहीं। चाहे तुम अरबों खरबों पति हो जाओ, चाहे तुम कितने भी सत्कार के योग्य हो जाओ, तुम कितना भी मान सम्मान प्राप्त कर लो, सब दो कौड़ी का है। आप स्वयं अनुभव करके देख रहे हो, क्या लगा हाथ आज तक के जीवन में, हाथ क्या लगा है आज तक के जन्म के साथ? जीवन लगा है? नहीं है। क्या भीतर की अंतर्मुखता की धरा पर उतर कर कभी देखा है? क्या ये जन्म जीवन को प्राप्त करने के लिए नहीं है? क्या ये जन्म केवल बाहर के ठीकरे पिरोने के लिए है, बाहर के ठीकरे इकट्ठे करने के लिए है? मानव जन्म बहुत अनमोल धन है, अमूल्य धन है, समृद्धि है, उस दिशा की जहां पहुंच करके इंसान सदा सदा के लिए आबाद हो जाता है। और ये सबको पूरा अधिकार है, बराबर है। ये मत कहना कि हमारे पास नहीं, हमारा अधिकार नहीं, सबका बराबर अधिकार है। जो मानव चोले में एक बार आ गया, उन सबके पास यही एकमात्र अधिकार है, अपना होके जीना, अपना बन के नहीं जीना, हो करके जीना। जो तुम हो वो हो करके जीना, जिसके हो तुम उसी के होके जीना। तुम लाई लगना होना, तुम माइंड के बन के नहीं जीना, मास्टर के बन के जीना, मालिक के होकर के जीना, माइंड के नहीं होना। माइंड तो बेचारा स्वयं तेरे बिना, तेरे सिवा दो कौड़ी का नहीं है। माइंड का पिक्चर लगू नहीं होना, मास्टर का होना, जागृत पुरुष का होना। धन्य धन्य हो जाओगी, तुम सदा के लिए आबाद हो जाओगी, कृतकृत्य हो जाओगी। ये जन्म काफी है जीवन ज्योत जगाने के लिए। ये जन्म बहुत 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 भले दुर्लभ है, किंतु काफी है जीवन ज्योत जगाने के लिए, आत्म ज्योत जगाने के लिए, अपना आप जगमगाने के लिए। अगर तू अपना आप जगमगाएगा तो सारी दुनिया को जगमगा सकेगा। जब तू अपने आप में खोया सोया है, सपनों की जंजीरों में बंधा है, तो क्या किसी का बना सकेगा? क्या किसी का संवार सकेगा? क्या किसी का सुधार सकेगा? एक तरफ कहता है मैंने बच्चों को ये बना दिया, वो बना दिया, दूसरा बच्चों को शिकायत करता रहता है कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते। दोनों तरफ की बात किस लिए? अगर तूने बना दिया, किसी को बना दिया, पूछे ना पूछे, तू अपनी पूछ अपने भीतर रख, अपनी पूछताछ भीतर रख। तूने जो बनाना था बना दिया, अब उनकी मर्जी, वो पूछे ना पूछे, तू अपने आप को पूछ ले, अपना भीतर संवार ले, सुधार ले, इतना ही बहुत है। तूने बाहर बनाया, भीतर ना बनाया, तो तूने खाक बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया तूने अगर तूने भीतर ना संवारा, सुधारा? धन्य धन्य है वो जीवन जो अपने भीतर संवरा। बाहर तो उसका सब कुछ संवर गया। जिसने भीतर संभाला उसका बाहर संभल गया। जिसने अपना आप संभाला उसका सब कुछ संभल गया। ये है एकमात्र सीक्रेट ऑफ लाइफ। जिसने जाना वो धन्य धन्य हुआ, वो आबाद हुआ।
कौन क्या करता है, किसी से क्या लेना देना, तुम अपना संवार, अपना सुधार। क्या रखा है, क्या रखा है। यही एकमात्र धारणा भीतर बनी रहे, सदा सदा बनी रहे कि प्रभु जो कराए सो करूंगा। मैं अपने से कुछ नहीं करूंगा, मैं माइंड से नहीं करूंगा, मैं मास्टर से करूंगा। मैं माइंड की कथा में, माइंड की व्यथा में, माइंड की बातों में ना आकर के जो मास्टर कहे वो करूंगा। मालिक बन जाओगे तो माइंड जैसी अत्यधिक दुखद घटना के भी मालिक हो जाओगी। बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण। ज्यादा पठन पाठन की जरूरत ही नहीं। अपना भीतर पठन पाठन में, अपना भीतर पठन पाठन में उतार दीजिए। केवल मात्र अपने भीतर की दिशा संभालिए, बाकी सब दिशाएं तेरी, सब जितनी भी हैं सब संभल जाएंगी। एक मात्र तो भीतर संभल जा, भीतर संवर जा, भीतर संभल जा, भीतर आबाद हो जा, भीतर की दुनिया में छा जा, भीतर के जगत को अच्छी तरह जान ले। बाहर सारा जगत पहचाना जाएगा तुझसे, कोई कमी नहीं रहेगी। ये है रहस्य जीवन का, ये है सीक्रेट ऑफ लाइफ। जिसने भी जाना, जिसने भी एक बार खोल के देखा अपने भीतर को, वो सदा के लिए मालो माल हो गया, आबाद हो गया, अस्तित्व गूंज उठा, उसका एग्जिस्टेंस का मालिक हो गया। ये भी करके देख लेना, उससे तेरा कुछ छूटता नहीं, ना घर बार, ना बाल बच्चे, ना पत्नी, ना कोई और, कोई छूटेगा नहीं। केवल मात्र तो जोड़ेगा अपने भीतर, इसी बात को सिर्फ जोड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं। जो जो भी गलत होगा छूटता जाएगा, जो जो भी गलत बुरा होगा छूटता जाएगा, जो जो भीतर है बुरा गलत वो सब छूटता चला जाएगा, अच्छा अच्छा सब जुड़ता चला जाएगा। जिस दिन तूने भीतर की सफाई का बीड़ा उठाया, उसी दिन तो जीवन में सुखी हो जाएगा। तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी, दुनिया की मालकियत तेरे हाथ लगती चली जाएगी। जिस दिन तो भीतर सुधारेगा, संवारेगा, सजाएगा, बाहर तेरा सब अपने आप अनुकूल होता जाएगा। प्रतिकूलता भी होगी तो भी अनुकूलता दिखाई देगी, क्योंकि तेरा भीतर संवर जाएगा। मेडिटेशन हाँ स्पिरिचुअलिटी है, भीतर को संवारना, सुधारना, भीतर का सुधार करना। सर्वप्रथम भीतर सुधरे, अंतर सुधरे, अपना आप सुधरे, मेरा अभिमान अहंकार विदा होए, अस्मिता का अंधेरा विदा होए, एक प्रकाशमान स्थिति बनी रहे निरंतर, जिसमें प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंजता है, सदा सदा आनंद बरसता है, मस्ती का दौर उतरता है। धन्य धन्य होता हूँ मैं, और धन्य धन्य होते हैं वो जो मेरे पास आते हैं। ऐसा नगमा गूंज उठेगा तेरे भीतर। हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको, हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको, छा जाए ना अंधेरा, ओ छा जाए ना अंधेरा, सिमरन गोपाल रखना, छा जाए ना अंधेरा, रोशन मशाल रखना, छा जाए ना अंधेरा, ओ छा जाए ना अंधेरा, सिमरन गोपाल रखना, छा जाए ना अंधेरा, रोशन मशाल रखना, अभिमान मेरा जो कुछ है पास तेरे, अर्पण प्रभु को कर दे, जो कुछ है पास तेरे, अर्पण प्रभु को कर दे, जो कुछ है पास तेरे, अर्पण
उसी को कर दे, उसका उसी को देकर, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले, मुश्किल कटेगी तेरी, ओ मुश्किल कटेगी तेरी, कट जाएंगी जंजीरें, ओ कट जाएंगी जंजीरें। सिमरन गोपाल रखना, 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 अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना। सतयुग से जिस जीने का ढंग, जीने की कला की बात होती रही, आर्ट ऑफ लिविंग की बात होती रही, जीने का ढंग, जीने की कला सतयुग से चलती रही, उसका मतलब एक ही है, थोड़ा भीतर रहो, थोड़ा बाहर रहो। जब जब बाहर तेरी जरूरत हो तुम बाहर चले जाना, बाहर आ जाना, और जब तू बिल्कुल खाली हो तो भीतर आ जाना। भीतर रहना, बाहर जाना, रहना भीतर, जाना बाहर, भीतर बाहर दोनों ओर तेरी आंख, तेरी नजर लगी रहे तो जीने का ढंग, जीने की कला तेरे द्वार पर नाचेगी। तेरे जैसा आनंद मगन व्यक्ति दूसरा दुनिया में नहीं होगा, कोई दूसरा दुनिया में नहीं दिखेगा। इतनी मस्ती का आलम, इतनी खुमारियों के दौर तेरे द्वार पर उतरते चले जाएंगे। अगर तो थोड़ा भीतर, थोड़ा बाहर, थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि, थोड़ा परमार्थिक दृष्टि दोनों में रहे तो जीवन जगमगा उठेगा। पल पल, क्षण क्षण इस बात को अच्छी तरह याद रखना, जीने का ढंग मिल जाएगा, जीने की कला मिल जाएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंज उठेगा, आनंद बरस जाएगा तेरे भीतर बाहर दोनों ओर। हर हालात का मालिक होके जिएगा तो स्वयं मालिक हो जाएगा। बस इतना ही।